हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको 9th ग्रेड इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 करवा रही हूँ, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रोडक्शन होती है और लाइवलीहुड कैसा होता है। तो चलिए लेट्स सी। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि सीबीएसई ने जो है पेपर पैटर्न में चेंज किया है। हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। वो 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के हैं उसमें भी हमारा जो 10 मार्क्स का है वो टेस्ट के लिए होता है। 5 जो मार्क्स हैं वो हमारी नोटबुक रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं और 5 मार्क्स हमारे प्रोजेक्ट वर्क के लिए होते हैं, एक्टिविटी वर्क के लिए। जो हमारा 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है उसमें जो 20 मार्क्स के इंटरनल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें किसी भी तरह से आ सकते हैं वो उसमें एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मैचिंग भी हो सकती है और बहुत तरीके से हो सकते हैं। स्टेटमेंट को सही करके लिखना या और भी बहुत तरीके से हो सकते हैं। इसीलिए अब आपको चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखिए कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। बच्चों, जब तक आप पढ़ाई को सिर्फ सिलेबस करने के उद्देश्य से या मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे तो आपका दायरा जो है बहुत सीमित रहेगा। आप हमेशा जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हो तो ये सोचिए कि आप इसमें क्या नया सीखेंगे, ये चैप्टर आपकी लाइफ में क्या काम आएगा। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपकी समझ भी बढ़ेगी। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये हमारे इकोनॉमिक सेक्शन से है। तो फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर मीन्स दैट कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। मैं बता दूं इसके बारे में पहले आपको। द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर जो है ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको अपने देश के गांव के बारे में पता चले कि जो गांव की लाइफ है, विलेज की लाइफ है, उसमें लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वहाँ का जीवन कैसा है, लोग जो है उनकी लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, कैसे प्रोडक्शन बनती है, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के जवाब जो है आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। जो ये नाम है पालमपुर, इट इज़ अ इमेजिनरी विलेज। आपको समझाने के लिए ये काल्पनिक नाम लिया गया है। आप बहुत सारे बच्चे आप में से गांव में रहते हैं, तो आपको ये चैप्टर ये नहीं सोचना कि ये आपके सिलेबस में है। आपको इसको इस तरह से देखना है कि आपके गांव में और इसमें क्या सिमिलैरिटी है। आप रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें देखते हो जो इस चैप्टर में आने वाली हैं। बस आपको उन चीज़ों को आपकी लाइफ से रिलेट करना है। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे, इस तरह से अगर आप समझोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। कि पालमपुर में जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है। लोग जो है अधिकतर 75% लोग जो है फार्मिंग का काम करते हैं। आपने आपके भी गांव में देखा होगा कि वहाँ पे भी लोग जो है मेन एक्टिविटी, मेन जो काम है लोगों का वो क्या होता है, फार्मिंग। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। अब आप जो गाँव को देख रहे हो तो वो गाँव सिर्फ हमारे हरियाणा का गाँव नहीं है। ये जो गांव है वो हमारा तमिलनाडु का गांव भी हो सकता है, वो उड़ीसा का गांव भी हो सकता है। तो हमें जो ये है, ये जो है पूरे इंडिया को सोच के देखना है। तो इसमें क्या है कि किसी गांव में अधिकतर जो मेन एक्टिविटी होती है, 75% जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं। और उसके अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें छोटा सा कोई उद्योग हो, जैसे बास्केट बनाने का हो गया, चूड़ियाँ बनाने का हो गया, मालाएं बनाने का हो गया और पापड़ बनाने का हो गया। ऐसे छोटे छोटे जो है उद्योगों को हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिसमें 5 से लेके 50 तक लोग काम करते हैं। उसके अलावा डेयरी, डेयरी आप सभी को पता है, डेयरी जो है पशुपालन, जिसमें हम दूध की डेयरी आती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है वो गांव में वो सामान ले जाने के लिए या लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, लिमिटेड स्केल पे काम करते हैं।
पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन, कि पालमपुर जो है वो अपने आसपास के पड़ोस के गांव से और शहरों से कनेक्टेड है। ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, कि जो ये पालमपुर गांव है उसके पास एक बड़ा गांव है, वो है रायगंज, और एक कस्बा भी है शाहपुर, उनसे इस गांव के रोड कनेक्टेड हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलोक कार्ट, बग्गी से लेके तांगा, बुगीज, टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारे जो हैं गांव की सड़कों पे चलते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land, कि गोविंद जो है 1960 की बात कर रहे हैं, उसमें एक गांव में, जो पालमपुर का गांव है, उसमें गोविंद नाम का एक किसान है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर जमीन है और वो अनइरिगेटेड है, उसमें सिंचाई नहीं होती। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, गोविंद ने अपने 3 बेटों की सहायता से उसको कल्टीवेट किया, उस पर फसल उगाई। दो दे डिडंट लीव वेरी कंफर्टेबली एंड आफ्टर दैट दे डोंट अर्न टू मच, कि वो अच्छे से अपनी लाइफ बिता सकें। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बफेलो, फिर उनका उससे काम नहीं चलता तो उनके पास एक बफेलो है जिसका वो दूध बेचकर काम चलाते हैं, ये अनदर वे ऑफ इनकम है। Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. जब गोविंद की डेथ हो जाती है तो उसकी सारी जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है उसके तीनों बेटों में। Each one now has a plot of land that is only 0.75. आपने यहाँ पे देखा कि जो जमीन थी वो कितनी थी पहले, 2.25, तो अब जो उसके हिस्से बंटने के बाद तीनों के पास 0.75 हो गई। इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड आफ्टर व्हाट चेंज केम, अब यहाँ पे अंतर क्या आता है कि 1960 में जो जमीन 2.25 हेक्टेयर थी उसमें खेती बहुत कम होती थी और उन्हें कहीं और से जो है अपना गुजारा करना पड़ता था। बट अब जो वही जो खेत हैं वो 3 हिस्सों में बट गए हैं, उसके बावजूद भी जो उनकी इनकम जो है बहुत अच्छी होने लगी। उसके पीछे रीज़न क्या है, इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इरिगेशन, सिंचाई, उनके पास अब पानी की सुविधा हो गई है, ट्यूबवेल के द्वारा वो इरिगेशन करते हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो बढ़िया किस्म के बीज HYV सीड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं और बढ़िया मशीन्स यूज़ करते हैं। और इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल से गोविंद सन आर नॉट able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year, कि उनकी कुछ जो है इनकम बढ़ गई है और फिर भी उनको काम चलाने के लिए कुछ एडिशन वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे गांव के जो 2 लोग हैं उनके बीच में आपस में बातें हो रही हैं। आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हो इसको, अगर यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो ये किसान क्या कहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, कि अब जो है बहुत ही मुश्किल है इन दिनों में, उसको काम नहीं मिल रहा, कि जो बड़े किसान हैं वो उनको मजदूरी पे लगाते हैं एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए लगाते हैं और फिर उन्हें काम नहीं मिलता। फिर जो है ये किसान क्या बोलते हैं, द लार्ज फार्मर घनश्याम, जो बड़े किसान हैं, जस्ट बोट अ हार्वेस्टर, जब सीजन कटाई का होता है उस समय उनको ज़रूरत होती है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर, लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर, कि जो है कुछ समय के लिए उन्हें खेतों में काम मिल जाता है और कुछ महीनों के लिए काम नहीं मिलता और उनमें वो उनका जो है गुजारा भी नहीं चलता। We have tractors for plowing and harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmer spray medicines. क्या कह रहे हैं कि अब ये जो बड़ा किसान है क्या कहता है कि भाई हमारे पास अब जो है इतनी सुविधा है कि अगर हार्वेस्ट करवाना है तो हमारे पास मशीनें हैं, प्लोइंग करवानी है तो ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, अगर उसमें से
जो वीड्स होता है, रिमूव वीड्स की जो अलग जो कुछ पौधे जो फसलों में उग जाते हैं, अनचाहे पौधे, उनको हटाने के लिए भी वो दवाइयाँ मारते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें उनके पास हैं। आई ओव द लैंड लोकल मनी लैंडर ₹2000. I had taken ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वॉज अवेलेबल, कि मेरे पास जब काम नहीं था मैंने उनसे पैसे उधार लिए थे। एंड 1000 अपने फ्रेंड से लिए थे। हाउ विल आई एवर रिपे, मैं कैसे उनको वापस करूँगा। आई हार्डली अर्न इनफ, क्योंकि 2 टाइम का खाना जो है उनके लिए मुश्किल है, और वो इसको कैसे, ये दयनीय स्थिति दिखा रहा है कि गांव में कुछ लोगों की स्थिति कितनी पुअर होती है। दिस ईयर आई विल हैव द लेक ऑफ वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट ऑफ रायगंज, कि भाई इस साल मेरे पास काम नहीं है तो मुझे रायगंज जाके ईंट के भट्टों पे काम ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे है कि माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, मेरी भी स्थिति ठीक नहीं है। ड्यू टू पास डिबेट, पिछला जो मेरा ऋण है उसकी वजह से मनी लेंडर रिफ्यूज़, उसने मेरे को लोन देने से मना कर दिया। यहाँ पे जो है इनके बीच में डिस्कशन चल रहा है अपनी स्थिति को लेकर। नेक्स्ट जो है, सविता एक फार्मर है और उसने ये सोचा है कि वो जो उसकी ज़मीन है 1 हेक्टेयर, उस पर जो है बिजाई करेगी। फर्स्ट फर्टिलाइज़र, बिजाई करने के लिए फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए उसके पास जो है पैसे कम हैं। शी नीड्स कैश टू बाय वाटर, रिपेयर हर फार्मर इंस्ट्रूमेंट, और इन तीनों चीज़ों के अलावा जो उसको पानी या इंस्ट्रूमेंट को ठीक करवाना है उनके लिए भी उसके पास नहीं है पैसे। सी एस्टिमेट दैट द, कि सारा जो कैपिटल है उसका खेती करने में, कैपिटल क्या है, पैसे, पैसों का जो यूज़ है वो मैक्सिमम उसका 3000 लगेगा। और शी डजंट हैव द मनी, उसके पास ये पैसे नहीं हैं। सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, कि उसने सोचा कि वो तेजपाल सिंह जो कि मनी लेंडर है गांव का, उससे पैसे ले लेगी। तेजपाल सिंह एग्री, उस लोन देने के लिए एग्री हो जाता है, पर जो ब्याज की दर है उसने इंटरेस्ट रेट लगाया वो 24% लगाया 4 महीने के लिए। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सविता जो है वो इसके अलावा उसकी और भी शर्त है, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसमें उसके खेतों में एज अ लेबरर काम करेगी, एक दिन में 35 रुपीज़ लेगी। एज यू कैन टेल दिस वे इज़ क्वाइट लो, बहुत ही कम पैसे आप देख सकते हैं। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, कि आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि उसकी अपनी भी 1 हेक्टेयर ज़मीन है जिसपे उसको खुद काम करना है, और फिर वो तेजपाल सिंह के खेतों में भी काम करेगी। तो उसके लिए काम करना कितना कठिन, कितना हार्ड वर्क उसको करना पड़ रहा है। एंड आफ्टर दैट द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, जो कटाई का समय होता है वो बहुत ही बिजी होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब खेत में वो अपने भी काम करेगी, तेजपाल सिंह के यहाँ मजदूरी का काम भी करेगी, उसके बावजूद उसके 3 बच्चे हैं और घर की जिम्मेवारियाँ हैं। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर, क्योंकि उसे ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सविता को पता है कि वो ये जितना भी काम है, जितना भी ये काम अगर वो नहीं करेगी, ये टफ कंडीशन है, उसकी इकोनॉमिक ठीक नहीं है, तो उसको इन सभी परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 1 पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको अगले टॉपिक देखने हैं तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर न्यू वीडियो। तो मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।